ओम शांति। समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है। साथी है ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी है? यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना? हर श्वास, हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग है और याद के घंटे अलग है? नहीं है ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना? कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना? अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना
माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम, मतलब समय की पुकार। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति भाषण किए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए, अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में तो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंद दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप
सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या, परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं। नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो बाबा आज हमें इस नजर से देख रहे थे कि हम बाप दादा के ऐसे बच्चे हैं जो सदा हर्षित रहते हैं। बाप दादा भगवान हमारा भाग्य विधाता और सर्व शक्तियों का दाता है। हमारा भाग्य विधाता म्हणजे भाग्य कसं बनवायचं, आपल्या भाग्याची रेकॉर्डिंग कशी करायची याची पद्धती सांगणारा म्हणजे भाग्य विधाता। भाग्याचं विधान आपल्याला तो सांगतो और हम उससे ये भाग्य बनाने की चाबी ले रहे हैं, सीख रहे हैं और भाग्य बनाने के लिए वो हमें शक्तियां भी दे रहा है। तो ऐसे बाबा के बच्चे बनकर भी अगर हम हर्षित नहीं रहे तो कब रहेंगे? तो बाबा म्हणता है कि मैं ऐसे बच्चों को देख रहा हूं जो सदा हर्षित रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। सच्चा हर्ष, हाँ खरा आनंद है कि हम बाबा के बन गए हैं, हमने बाबा को पहचान लिया है। बाबा आनंद का सागर है और इस आनंद में, जो हम आनंद में रहते हैं तो सारे दुख हम भूल जाते हैं। भूलना चाहिए। अगर हम आनंद में हैं तो दुख का नामो निशान भी नहीं रहेगा। और इस आनंद में, जो हम आनंद में रहते हैं, उस आनंद से बाबा म्हणता है दुनिया के दुखों को दूर कर सकते हो आप। जितना हम खुश रहेंगे, खुशी के वाइब्रेशन हम फैलाएंगे तो दुनिया के दुखों को हम दूर कर सकते। दुनिया वाली जो आत्माएं दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, उनके दुख को हम दूर कर सकते हैं अपने वाइब्रेशन से। और ये जो दिल का हर्ष है, बाबा म्हणता है ये अनुभव कराने वाला है बाप का। अन्य आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। जितका आपण आनंदामध्ये राहू, आनंदामध्ये कशामुळे राहू आपण? कारण बाबांशी कनेक्शन है, भगवान से कनेक्शन है। तो भगवान से किरणें आ रही है हमारे अंदर और वो प्योर किरणें जिसमें कोई स्वार्थ मिक्स नहीं है प्यार में, वो किरणें हम दूसरों को देते जा रहे हैं ऑटोमॅटिक। तर बाबा म्हणता है हळूहळू अन्य आत्म्यांना हा अनुभव व्हायला लागेल कि इनका कोई भगवान से कनेक्शन है और मुझे भगवान का प्यार मिल रहा है इनके द्वारा। हे पुढे चालून ही अशा प्रकारची सेवा होईल। तो बाबा म्हणताय मग ह्या स्थितीमध्ये जरी तुम्ही राहिले, कंटिन्यूअस तुम्ही या स्थितीमध्ये राहिले, तरी तुमच्याकडून कंटिन्यू ही अशा प्रकारची सेवा होत राहील। तुम्ही कर्म करताय, कर्म करत असताना तुम्ही आनंदामध्ये, आनंदमयी स्थिती आहे, कर्म करताय तुम्ही, बाबांची आठवण आहे, ऑटोमॅटिक त्या आनंदाच्या लहरीमध्ये तुम्ही राहाल आणि त्या लहरी तुम्ही सगळीकडे पसरवत राहाल। तो ये ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। जिसको जो चाहिए वो हमारे द्वारा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हमारा भगवान से कनेक्शन है, हम खुश है। तो भगवान के पास जो कुछ भी है, हमारे द्वारा जिसको जो चाहिए, सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति जो चाहिए वो उनको मिलता रहेगा। तो त्या अर्थाने बाबा म्हणता है आप मेरे साथी हो, सदा के साथी हो और सदा के सेवाधारी हो। सदा के सेवाधारी, कंटिन्युअस तुम्ही सेवेवरती आहे। असं नाही की मला आता 2 तास सेवा करायची, 4 तास 6 तास सेवा करायची आहे किंवा 1 तास 15 मिनिट मला सकाश द्यायची आहे सगळ्यांना। ते आपण निमित्त मात्र काही वेळासाठी करतो, आपल्या मनाला सेटिंग देण्यासाठी करतो। पण मेन गोष्ट है कि सदा अपनी ही स्थिति पाहिजे कि अब मेरा जो जीवन है वो सेवा का जीवन है और हर सेकंद मैं सेवा पर, मुझे कुछ न कुछ देना है। मेरे द्वारा किसी ये वातावरण को प्राप्त होता रहे या किसी आत्मा को मेरे द्वारा जो चाहिए वो प्राप्त होता रहे। एक सेकंद भी खाली नहीं जाना चाहिए, एक सेकंद भी मैं सेवा के बिना नहीं रह सकता हूं। अब अशी आपली स्थिती आपल्याला बनवून घ्यायची। आणि सगळ्यात पहिला पॉइंट बाबांनी त्याच्यामध्ये सांगितलं, आप खुश रहो। आपका ये हर्ष जो है, ये जो सच्चा हर्ष है, सच्चा आनंद जो है, वो बहुत सेवा करेगा।
मग दूसरी गोष्ट बाबांनी सांगितली त्याच्यामध्ये, सदा सेवा पर रहना है. सेवा पर रहना है मतलब सबको सकाश देनी है. मनसा वाचा कर्मणा हमें जिस तरीके की जब सेवा कर सकते हैं वो सेवा करनी है. तन मन धन से सेवा करनी है. जब जैसी जरूरत है उस हिसाब से हम सेवा कर सकते हैं. तो सदा सेवा कंटिन्यूअस किसी न किसी प्रकार की सेवा हमारे द्वारा होती रहनी चाहिए. मग त्याच्यामध्ये ती ताकद कशी येईल? सेवा करायची आहे. सेवा आपल्याद्वारे कशी होईल चांगल्या प्रकारची? तो स्वमान. बाबा म्हणतात स्वमान में रहना है. स्वमान में जितना रहोगे उतना बाबा की याद रहेगी. आणि त्याचं अजून एक बाबांनी सांगितलं, जितना बाबा की याद रहेगी उतना स्वमान में रहेगी. म्हणजे दोन्ही पण कंटिन्युअस पाहिजे. जसं याद और सेवा साथ साथ, कर्म और याद साथ साथ, वैसे ही स्वमान और बाबा की याद दोनों साथ साथ. बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू तर आपल्यामध्ये शक्ती येऊन जाईल. जसं आपण आठवण करतो की बाबा सर्वशक्तिवान आहे, तर आपला स्वमान आपल्याला लक्षात येईल की मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. और जब मैं याद करूंगा मुझे याद रहेगा कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो मुझे याद रहेगा मुझे शक्ति कहां से मिल रही है, मुझे बाबा से शक्ति मिल रही है. तो स्वमान और याद दोनों साथ साथ, कर्म और सेवा दोनों साथ साथ. तो ये हमारा जीवन अब ऐसा होना चाहिए. मग याच्यामध्ये बाबा म्हणताय कि ऐसे जो याद में रहते हैं, कंटिन्यूअस संपूर्ण स्वमान में रहने वाली आत्माएं हैं, संपूर्ण बाप समान जिनका बनने का लक्ष्य है, ऐसी आत्मा सदा दाता बनकर रहेगी. सदा देने की भावना रहेगी उनकी. लेवता नहीं, देवता. आता संगम युगामध्ये आपल्याला त्याचे लेवता पण आलं होतं. आपल्यामध्ये घ्यायचं होतं अन्य आत्म्यांकडून, पाहिजे होतं त्यांच्याकडून. पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन किंवा सुख, शांती हे त्यांच्याकडून पाहिजे होतं. प्रेमाचे 4 शब्द त्यांच्याकडून पाहिजे होते आपल्याला. ये लेवता बन गए थे हम. अब बाबा हमें सिखा रहा है तुम्हें अब देवता बनना है. तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम सबको देने वाले हो. तुम मास्टर दाता हो. हम दाता के बच्चे हैं. हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए अब. बिलकुल. तो ते जे येईल ऑटोमॅटिक, त्यांच्याकडून दुआ येतील, ते जे होईल ते ऑटोमॅटिक सगळं होईल. पण आपल्याला इच्छा ठेवून नाही पाहिजे काहीच. लेवता बनना नहीं है. हम जितनी सेवा करेंगे, जितना देवताई स्थिति में रहेंगे, ऑटोमेटिक आता रहेगा जो हमारे लिए जरूरी है, जो आत्मा की ताकत बढ़ाने वाला है. लेकिन इच्छा अगर हम रखेंगे तो इच्छा हमें अच्छा बनने नहीं देगी. किसी से कोई इच्छा नाही, कोणाकडून काही अपेक्षा नाही ठेवायची आपल्याला. कारण अपेक्षा ठेवणं म्हणजे पुढचा टप्पा येतो अपेक्षा भंग. आणि अपेक्षा भंगाचं दुःख मग सहन नहीं होत. इसलिए किसी से कोई इच्छा रखनी नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाहना नहीं. कोई ये करे, कोई ऐसा करे, कोई वैसा करे, कोई मुझे ये दे दे, वो दे दे, कोई अपेक्षा नहीं रखनी है. तो बाबा म्हणता है अभी दाता बनो, सब कुछ तुम्हें देना है. तो बाबा म्हणता है मैं भी तो देता ही हूँ, मैं तो लेता नहीं हूँ. मैं कहता क्या हूँ आपको कि मुझे दे दो. क्या दे दो? पुराना दे दो. पुराना जो है वो दे दो मुझे. बाबा कभी भी कुछ भी लेता नहीं है. सिर्फ क्या लेता है, हमको क्या कहता है, तुम्हारे पास जो कीचड़ पट्टी है, जो तुम्हें दुख देने वाली है, वो सब आप मुझे दे दो. ये लेने आया है हमारे दुख, दर्द, टेंशन वाली जो बातें पकड़ कर रखी है, जो भी समस्या है, वो सब कुछ लेने आया है. तो वो लेना चाहता है, पुराना लेना चाहता है और उसके बदले नया देता है. तो बाबा हमारे से लेना, हम बाबा को देते हैं तो देते नहीं, हम लेते हैं, ले रहे हैं. अगर हम पुराना देंगे ही नहीं, अगर दिमाग को, बुद्धि को खाली ही नहीं करेंगे, स्वच्छ ही नहीं करेंगे, तो बाबा उसमें नया कुछ भर नहीं सकेगा. इसलिए पुराना सब कुछ हमें दे देना है. सब कुछ बाबा के पास ट्रांसफर कर देना है, या योग अग्नि से उसको जलाकर राख कर देना है, भस्म कर देना है. उसका नामो निशान भी नहीं रखना है. तर मग बाबा म्हणताय अजून एक, त्यावेळेला हे 1999 ऑक्टोबर 99 ची मुरली आहे. आणि त्यावेळेला प्रोग्राम सुरू झाले होते जे विदेशातले VIPs आहे त्यांच्यासाठी. कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार, की आता वेळ कोणती आलेली आहे. आता परमेश्वर धरतीवरती आलेला आहे. आता दुनियेचा अंतिम समय आलेला आहे. तुम्ही जागे व्हा. आता काही त्या ईश्वरीय शक्तीशी कनेक्शन जोडा.
त्यासाठी प्रोग्राम व्हायचे. मधुबनला ज्ञान सरोवरमध्ये व्हायला लागले होते आणि विदेशामध्ये. पण बाबा म्हणतात ते ठीक है, तुम्ही दुनियावाल्यांना सांगता कि समय की पुकार क्या है, लेकिन आपके लिए समय की पुकार क्या है? आपके लिए समय की पुकार है की दातापन की स्मृती को बढ़ाना है. आता वेळ काय आलेली आहे, 1999 मध्येच बाबांनी सांगितलं होतं. आता त्याला 25 वर्ष झालेले. 25 वर्षापूर्वी बाबांनी सांगितलं होतं कि बच्चों के लिए अब समय ये है कि बच्चों को अब किसी से कुछ लेना नहीं है. अभी ये दातापन की स्मृति बढ़ानी है, दाता बनकर रहना है, सबको देना है. कोई कैसा भी है, कोई किसी भी प्रकार की आत्मा है, कोई कुछ भी करता है, हमें दाता बनके उसको देना है. उसकी जो कोई भी गलतियां है, कुछ गड़बड़ करता है, कुछ भी हमें तकलीफ देता है, हमारी निंदा करता है, अपमान करता है, बाबा म्हणता है अभी मास्टर क्षमा के सागर बन जाओ. मास्टर क्षमा के सागर बन जाओ. क्षमा का भी दान देना है. क्षमा वही कर सकता है जो शक्तिशाली है. कमजोर व्यक्ति कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है. जिसमें शक्ति है वही क्षमा कर सकता है. तो हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, हमें सबको क्षमा कर देनी है, सबको माफ करना है. किसी को भी, जिसके प्रति भी हमने कुछ भी पकड़ कर रखा है, ये ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा नुकसान किया, इसने ऐसी बात की मुझसे, इसने ऐसा बोला था, इसके ये शब्द थे, जे काही असेल, आपल्या मागच्या जीवनातलं तर आठवत नाही आपल्याला, मागच्या जन्मातलं तर आठवत नाही, पण या जन्मातलं जे काही, ज्याच्या कोणाविषयी आपल्या मनामध्ये काही असेल, सगळ्यांना माफ करून टाकायचं. सबसे पहला मास्टर दाता ये बनना है कि सबको हमें क्षमा कर देनी, दिल से क्षमा करनी है. आणि नुसतं माफ करणं म्हणजे मनातून ते गोष्ट काढून टाकणं, संपवून टाकणं, और उसके बदले उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना. क्योंकि हम अगर कुछ पकड़ कर रखेंगे किसी के भी बारे में, तो हिसाब बढ़ता जाएगा. और अभी हिसाब बढ़ाने का समय नहीं है, हिसाब किताब को खत्म करना है. ते सगळे जे हिशोबाचे खाते होते त्याला आता समाप्त करायचं. फक्त आपल्या सोबत आपल्याला जमाचं खातं घेऊन जायचं. किसी भी आत्मा के प्रति कोई हिसाब हमें बाकी नहीं रखना है. तो ये जो दातापन है, इसके संस्कार हमें अपने अंदर धारण करने हैं. बाबा म्हणता है कोई मान दे नहीं दे, लेकिन मुझे देना है. ऐसी दातापन की भावना हमारे अंदर इमर्ज होनी चाहिए. मग बाबा म्हणता है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ गलत बोलता है, बाबा म्हणता है बुरी चीज है, आपको पता है वो गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, आप लो ही नहीं अंदर, आपको लेना ही नहीं है. किसी से वो अपेक्षा भी रखनी नहीं है, और किसी ने दिया हुआ कुछ बुरा अपने अंदर लेना नहीं है. कुछ भी बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, सब पता रहता है हमको वो गलत है. पण बाबा म्हणता है कि आप लो ही नहीं, उस बुराई को बुराई की तरह अंदर नहीं लेना है कि वो गलत कर रहा है वगैरे वगैरे. सावधानी ठीक आहे, सावधानी गोष्ट वेगळी आहे, पण ती आत्मा परवश आहे, ती आत्मा कमजोर आहे, आणि म्हणून मला ते असं बोलते, माझ्याकडून तो त्याला असं पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे, असं त्याच्या हक्काचं नाहीये, ते पण पाहिजे, वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी आहे, वो जो बातें है, बाबा म्हणते बुरी चीज है, लो ही नहीं आप. आपको ये बातें अंदर लेना ही नहीं है. कुछ भी बुरा है अपने दिमाग में, दिल में उसको रखना नहीं है. ते मध्ये घ्यायचंच नाही है, धारणच नाही करायचं त्याला. धारण क्या करना है हमें? बाबा की बातें, ज्ञान, गुण, शक्तियां, वो सब हमें धारण करना है. किसी ने दिया हुआ कुछ भी बुरा, कोई बुरी चीज, कोई व्यर्थ चीज हमें अंदर लेनी नहीं है. क्योंकि बुरी चीज, व्यर्थ की चीज अंदर अगर आएगी तो नुकसान करेगी. म्हणून बाबा म्हणता ये नहीं लेना है आपको. वो जब कोई बुरी चीज दे रहा है, बुरी बात कह रहा है, उसके प्रति दाता बन जाओ. त्यावेळेला देवता बनून जा. त्यावेळेला ते स्वरूप इमर्ज करा आपलं, कि मैं जैसे मंदिर में किसी बहुत ऊंची पहाड़ी पर मेरी मूर्ति बैठी है, मैंने उसमें प्रवेश कर लिया, और ये सारी भक्तात्माएं हैं मेरी, और उनको मैं दे रहा हूं. कोई कैसा है, कोई कैसा है, वो जो मूर्ति है वो कुछ सोचती नहीं है, सबको समान मिलता है. जो भी वाइब्रेशन, जिसको भी जो भी चाहिए वो ग्रहण कर लेता है. तसं आपल्याला
त्या देवत्वाच्या स्थितीमध्ये राहायचंय, देवीच्या स्थितीमध्ये राहायचंय. ज्याला जे पाहिजे, जसं पाहिजे आपल्याकडून ते प्राप्त होऊन जाईल. और हमारे अंदर उसकी बुरी बात जगह नहीं लेगी. इसलिए बाबा ये बहुत अच्छी बातें हमें सिखा रहा है, इसको हमें आगे के लिए धारण करना है. क्योंकि बहुत बुरी बातें, बहुत गलत बातें अब आगे आने वाले समय में आ सकती है हमारे सामने. लेकिन हम अगर आज ही देवता बन जाए, जर आपण हे पक्का केलं की मैं तो देवता हूं और अंतिम समय आ गया है, मुझे घर जाना है वापस और सतयुग में राजा बनकर रहना है, हे जर आपण आजच पक्क केलं, काही होऊ द्या पुढे चालून, किती दुःख देणारी गोष्ट येऊ द्या, किती परेशानीवाली गोष्ट येऊ द्या, कोणी किती वाईट करू द्या, आपलं वाईट बोलू द्या, आपल्यावरती त्याचा काही परिणाम होणार नाही. उलट ती दयेची भावना आपल्यामध्ये जागृत राहील, क्षमेचा भाव जागृत राहील आणि आपण देत राहू त्यांना. तो दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते. दिल साफ रहेगा तो हम बाप की सेवा के साथी बन जाएंगे. म्हणजे बाबांचे पार्टनर बनायचे आपल्याला. बाबा जो कार्य कर रहा है उसमें हमें बाबा का पार्टनर बनना है. सेवा का साथी, खुदाई खिदमतगार, और जैसे कि हम बाबा के पार्टनर हैं तो उसमें से बाबा को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें बादशाही मिल जाएगी अगर हम बाबा के साथ में रहते हुए ये कार्य करेंगे. तर बाबा म्हणता है की मला तुमच्याशिवाय कोणीच नाही, मी तुमच्या आठवणीमध्ये राहतो, सहज आठवणीमध्ये राहतो, पण तुम्ही मेहनत करता, मेहनत करून तुम्ही माझ्या आठवणीमध्ये राहता. लेकिन बाबा ने उसके लिए युक्ति बताई है, मेहनत को मोहब्बत में बदल दो, मोहब्बत से मेहनत को समाप्त कर दो, तो हमें निरंतर बाबा याद रहेगा, कंटिन्यू बाबा याद रहेगा, कंटिन्यू सेवा हम करते रहेंगे और कंटिन्यूस बाबा की याद में रहेंगे. बाबा की याद में रहते हुए निरंतर सेवाधारी बनकर हम रह सकते हैं. लेकिन उसके लिए मोहब्बत बढ़ानी पड़ेगी, बाबा से प्यार बढ़ाना पड़ेगा. जिससे प्यार होता है वो ऑटोमेटिक याद आता रहता है, याद करने की जरूरत नहीं रहती है, ऑटोमेटिक याद रहता है. तर तसं बाबांची आठवण सदा आपल्या बुद्धीमध्ये पाहिजे, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और ये याद सदा बुद्धि में रहे. इसके लिए बाबा से श्रेष्ठ लेवल का प्यार हमें बढ़ाना है. क्योंकि बाबा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इस धरती पर अभी है, हमारे लिए आया है, हमारे लिए स्वर्ग बना रहा है. दुनिया वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो स्वर्ग बना रहा है. तो इतना प्यार वो हमसे करता है, हमें रिटर्न में प्यार करने का मौका सिर्फ अभी है. आता है 2, 4, 5 वर्ष, नंतर 5000 वर्ष आपल्याला चान्स नहीं है बाबावरती खरं प्रेम करण्याचा. इसलिए जितना हम मोहब्बत को बढ़ाते जाएंगे उतना हम खुशी में भी रहेंगे और हमारा भाग्य भी हम बहुत अच्छा लिखते जाएंगे. तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो, आवश्यकता है बहुत. बाबा म्हणता है बहुत आवश्यकता है. भगवान कह रहा है आपके दाता बनने की बहुत आवश्यकता है. भगवान अकेला सब कुछ कर सकता है, सगळं करू शकतो तो, पण मग कोणाला काय देणार, कसं देणार? आपण काही केलंय त्याच्या बदल्यात तो आपल्याला देईल राजे. तो भगवान ये कह रहा है मेरे बच्चों से मुझे ये आशा है, अपेक्षा है कि वो सबकी मदद करेंगे, दाता बन के सबको देंगे. अब इनका लेने का भाव नहीं रहेगा क्योंकि दुनिया को जरूरत है. बाकी दुनिया वालों का मेरे साथ कनेक्शन नहीं है, आपका कनेक्शन है. आपने मुझको जान लिया है, पहचान लिया है, आप दाता बन जाओ. तो इतने सारे बाबा के बच्चे देवता बनकर घूमेंगे पृथ्वी पर, तो सारी पृथ्वी बदल जाएगी. ये बहुत सुंदर धरा बन जाएगी, बहुत सुंदर ये स्वर्ग बन जाएगा. तो बाबा म्हणता है ये आवश्यकता है बहुत, दाता बनो, आवश्यकता है बहुत. खूप सुंदर बाबांचा हा शब्द, बहुत आवश्यकता है आपके दाता बनने की. इस सारी दुनिया को आवश्यकता है. सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है हमारे इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो. बाबा म्हणता है कि सारे विश्व की आत्माएं पुकार रही है. बाबा म्हणतात कधी कधी आपको पुकार सुनाई नहीं देती है क्या? मी बिलकुल आपल्याला जाणवतं की खूप दुःखी परेशान आत्मा आहे.
आणि ते पुकारताय ईश्वराला, ईश्वरीय शक्तीला, देवतांना, आपल्या कुलदेवतेला, कोणत्या तरी जवळच्या देवीला, दूरच्या देवीला पुकारताय की तू येऊन आमचं दुःख दूर कर. तो किसको पुकार रहे? स्वतःला हे सांगायचं आपण, ते मला पुकारताय, माझी ड्युटी आता माझं कर्तव्य आहे की त्यांना द्यायचंय. आता द्यायचंय जेवढं काही, जे काही, ज्याला काही, जे काही पाहिजे ते देऊन टाकायचं आपल्याला, क्योंकि अब सब समेट कर हमें घर वापस जाना है. इसलिए स्थूल कुछ हो, प्रॉपर्टी का कुछ हो, जमीन का कुछ हो, कोई वस्तु का हो, कोई चीज का हो, जिसको जो चाहिए, जो भी जिसके हक का है, हमें उसको दे देना है. फिर सुख शांति प्रेम आनंद की प्यासी आत्माएं हैं, उनको प्यास लगी है, परेशान है, भटक रहे हैं इधर उधर, सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, तो सबको हमें देना है. वो पुकार रहे हैं, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में, ऐसे समय में हम सेवा करेंगे, बहुत ऊंचा भाग्य बन जाएगा. जरूरत है, अभी दुनिया को भगवान कह रहा है जरूरत है, और जरूरत के समय हम बाबा के पार्टनर बनकर, साथी बनकर सेवा करेंगे तो यही मौका है. जरूरत के समय हम मदद करते हैं तो बहुत ऊंचा उसका रिटर्न हमें मिळणे वाला आहे. नंतर काही आवश्यकता नाही. सतयुग त्रेतामध्ये काही कुठल्याही कोणालाही काही आवश्यकता नाही, तर त्यावेळेला काय देणार आपण? तो देना है, अभी देना है, और अभी ही सारे 5000 वर्ष का भाग्य जमा कर लेना है. आता हे थोडासा समय राहिलेला आहे. किती समय माहिती नाही. 6 महिने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, काहीच माहिती नाही. तेवढाच वेळ आपल्याकडे देण्यासाठी. तो अभी दाता बन जाना है. आज से ही हमें दाता बन जाना है. दातापन के संस्कार धारण करने, पक्का कर लेना है. तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो. यह पुकार सुनने में आती है, पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है. सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सॅल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? तो बाबा म्हणतात जाणवतंय तुम्हाला. सुनणं म्हणजे जाणवतंय, आपल्याला समजतंय की बिचारे परेशान आहे आणि आपल्याला पुकारताय, हे बाबांनी सांगितलेलं आहे. भले ही हमें डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये आत्मा मुझे पुकार रही है, लेकिन हमें पता है, बाबा ने बताया, भक्त आत्माएं, जो परेशान आत्माएं पुकार रही है तुमको. वो चाहते कुछ परिवर्तन हो, दुनिया बदल जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, तकलीफ दूर हो जाए, हमें यहाँ से कहीं और जाना है सुख की दुनिया में. तो वो पुकारे, किसको पुकार रहे? बाबा ने बताया है. वो नहीं बताएगी हम आपको पुकार रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं हमको, हमारा रूप बदल गया है. लेकिन पिछले संगम युग में जो सेवा हमने की है वो उन्हें याद आ रही है. उन्हें याद आ रही है कि कोई तो है जो मेरे दुख दूर कर देगा. किया है उसने, वो और आएगा, मेरे दुख दूर हो जाएंगे. तर ही क्लिअर आपल्याला हे बाबांचे जे शब्द आजच्या मुरलीमधले आपल्याला हे कंटिन्युअस आठवत राहिले पाहिजे. कंटिन्यू जे त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचंय की अभी मुझे बस ये देवत्व को अपने अंदर जागृत स्थिति में रखना है, सच्चा देवता बनना है. तो बाबा म्हणता है सुनते हैं, समझ में आता है, लेकिन सुनने में फिर क्या सोचते हैं कि करेंगे, हाँ करेंगे. देते हो या करेंगे ऐसा, हाँ पुढे चालून होऊन जाईल माझी स्थिती तशी. तो बाबा म्हणता ऐसे नहीं, तो देना स्टार्ट कर दो. पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो. बाबा म्हणतात दुनिया वालों को समय की पुकार सुनाते हो की बघा कोणती वेळ आलेली, आणि आत्म्यांची पुकार तुम्ही फक्त ऐकताय. तुम्हाला समजते फक्त बिचारे दुःखी आहे, परेशान आहे, काही त्यांना पाहिजे. सुनते हो सिर्फ, करते क्या हो आप? आपको उनको देना है, सबको देना है, जो जिसको चाहिए. तो इष्ट देव देवियों अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो. भगवान कह रहा है इष्ट देव देवियों अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो. हम चैतन्य में हमको ही बाबा कह सकते हैं, मूर्तियों को थोड़ी कहेगा जाकर. हमको ही कह सकता है, हम ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, वैसा चल सकते हैं. तो हम बाबा के चलते फिरते देवी देविया है, देव देवताएं है, तो उनको बाबा कह रहा है कि आपको दाता बनकर सबको देना है. अपना वो रूप इमर्ज करो, जो 5000 वर्ष पहले आपका स्वरूप था संगम युग में, उसको इमर्ज करो. देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्लंघनों की माला पड़ेगी. उल्लंघन तो देंगे ना,
तो उल्हनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। बाबा म्हणता है ऐसे नहीं सोचो कि हम तो पीछे आए हैं, वो तो बड़े बड़े हैं, उनको 80 साल हो गए, किसको 70 हो गए, किसको 50 हो गए, बहुत बड़े बड़े भाई हैं, दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, वो बनेंगे इष्ट देव, वो दाता बनेंगे। नहीं, बाबा म्हणता है सबको दाता बनना है। आप कोई ना कोई इष्ट देव इष्ट देवी हो। हर आत्मा को आपके द्वारा कुछ न कुछ मिलना चाहिए। जो जिस प्रकार की जिसकी जैसी सेवा कर सकते हो वैसा करो। बाबा म्हणता है कोई वंचित नहीं रह जाए। हम किसी को दे सकते थे और नहीं दिया, ऐसी वंचित कोई नहीं रह जाए। बाबा म्हणता है उल्हनों की माला नहीं, फूलों की माला पडनी चाहिए। की त्यांनी असं नाही म्हणायला पाहिजे की यांनी आम्हाला हे नाही दिलं, ते नाही दिलं, संदेश नाही दिला, रस्ता नहीं दाखवला, शांति नहीं दिली, सुख नहीं दिला। बाबा म्हणता है ये उल्हनों की माला नहीं पहननी है, आपको फूलों की माला पहननी है। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना, तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है या चंद्रवंशी, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, तिथे एकाने हात वर केला। बाबांनी सांगितलं की लक्ष्य तो आपका नंबर 1 बनने का है, लक्ष्य और लक्षण में अंतर है अभी, तो सबका लक्ष्य तो है 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य है। तर बाबांनी विचारलं कोणी आहे जो चंद्रवंशी बनायचंय, ज्याला थोडीशी कच्ची आत्मा असेल, माहिती नसेल त्याला काही। एक ने हाथ उठाया। फिर मग बाबा म्हटले की अच्छा है, नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी। चंद्रवंशी मध्ये पण कोणीतरी पाहिजे, नहीं तो ती सीट खाली राहून जाईल। लेकिन हम जानते हैं, हमें पक्का है कि हमारा लक्ष्य है कि हमें चंद्रवंशी में तो बाद में आएंगे हम, लेकिन पहले हमें सूर्यवंशी में आना है। पूरे 84 जन्म हमें लेने हैं, तर बाबा म्हणता है तसे लक्षण आले पाहिजे, आणायचे। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते हैं, कभी कभी लेवता बन जाते, म्हणून लक्ष्य आणि लक्षण समान नाही। कधी कधी हे पाहिजे यानी असं करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे, कभी कभी लेवता बन जाते। मग बाबा म्हणते ते लक्षण थोडी सतयुगामध्ये येण्याचे, सूर्यवंशी बनण्याचे। अगर हम उस समय चंद्रवंशी बनने की सोच रहे हैं, स्वतःला सांगायचे अगर मुझे किससे कुछ चाहिए, अगर मेरी देने की स्थिति नहीं है, अगर मैं दे नहीं रहा हूं किसी को कुछ, उस समय मेरी बुद्धि में है या फिर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है चंद्रवंशी बनने की। आणि त्रेतामध्ये फेल होऊन नाही यायचंय, आपल्याला उतरायचंय खाली, सतयुगामधून खाली उतरायचंय, परमधाम मधून त्रेतायुगामध्ये नहीं यायचंय। यहां से यहां हम आएंगे पहले, बाद में आएंगे त्रेता में, लेकिन लक्ष्य हमारा पहला यही है, परमधाम में पूरे सतयुग के लक्षण, सूर्यवंशी के लक्षण धारण करके जाना है, और सतयुग में पहले ही जन्म में हमें नीचे उतरना है श्री कृष्ण के साथ। तो बाबा बनता है उसके लिए फिर लेवता नहीं बनना है, अभी देवता बन जाओ। यह हो, यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलू, यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं, यह लेवता बनना है। लेवता बनना म्हणजे असं झालं पाहिजे, तसं झालं पाहिजे, यांनी मदत केली पाहिजे, हा बदलला तर मी बदलेल, यह है लेवता। यह लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। बाबा ते कोणाकडून काय पाहिजे तुम्हाला? आता तुम्ही देणारे बना, फक्त देऊन टाका सगळ्यांना ज्याला जे पाहिजे ते। बाबा से सब कुछ मिलने वाला है हमको। अगर यहाँ त्याग करेंगे तो भाग्य बनने वाला है, अगर यहाँ ही पकड़ कर बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर त्रेता में भी अंत में आएंगे, प्रजा में आ जाएंगे, प्रजा के नौकर चाकर बन जाएंगे। राजा बनना है, विश्व का मालिक बनना है, तो बाबा ये बातें सिखा रहा है।
तो तर आता आपल्याला निवडायचंय की आता इथलं पाहिजे, आपल्याला इथलंच पकडून ठेवायचंय की विश्वाची बादशाही पकडायची. तो बाबा म्हणता है कोई दे या न दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है. क्या बाप ने किसी को थोड़ा दिया है, किसी को ज्यादा दिया है? खुले भंडारे बाबाचे, सगळ्या ज्याला जे पाहिजे ते घेऊ शकतो. एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है. सगळ्यांसाठी कोर्स एकच आहे. सगळ्यांसाठी हा अभ्यास मुरली सगळ्यांसाठी सेम आहे. आज ही मुरली जी आपण ऐकतोय तो ज्याचा काल कोर्स झालेला आहे तो पण हीच मुरली ऐकणार आहे. आणि जे 70 वर्षाच्या दादी आहे, 80 वर्षापासून ज्ञानामध्ये, त्या सुद्धा हीच मुरली ऐकणार आहे आज. तो सबके लिए कोर्स, पढ़ाई सबके लिए एक ही है. तो कोर्स तो एक ही है या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वाले का अलग है? उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है. वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्वशक्तियां है, सब एक जैसा है. उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है. तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं. मुझे देना है, कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक. और जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा. जितना देंगे दाता बनेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा, भगवान के महावाक्य है. पकड़ कर रखेंगे, जमा करके रखेंगे, लॉकर में रखेंगे तो बाबा म्हणता है वो खजाना कम होगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ ही मिट्टी में मिल जाएगा. लेकिन अगर दाता बनकर देते रहेंगे तो खजाना बढ़ता जाएगा और ऐसा खजाना बढ़ेगा और हमें मिलेगा जो साथ में चलेगा. मानो किसको आपने स्वमान दिया तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना. या और क्या क्या दे सकते हैं, वस्तु ये दे सकते हैं, हम जमीन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, सुख शांति प्रेम आनंद वो दे सकते हैं. और उसके साथ साथ बाबा अजून सांगता है स्वमान दे दो. तो दूसरे को स्वमान देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना. की आपण त्यांना सांगू शकतो आप जी हिम्मत वाढवायची, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, आप में बहुत सारी शक्तियां हैं, आप सुख स्वरूप आत्मा हो, आप सबको सुख देने वाले हो, किसी को आप दुख नहीं देते हो, आप सुख के सागर से कनेक्शन जोड़ लो और भी सुख स्वरूप बन जाएंगे. बाबा म्हणतात ये दूसरों को स्वमान देना मतलब ऑटोमॅटिक आपल्याला तर आठवण राहीलच, त्या स्थितीमध्ये आपण ऑटोमॅटिक राहू. तो देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना, लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा. तो समझा समय की पुकार क्या है, दाता बनो. बाकी मुरलियां याद रहे न रहे, आज की मुरली हमें पक्की रखनी है याद कि हमें अब दाता बनकर देना है सबको. एक अक्षर याद रखना, दाता बनो. कोई भी बात हो जाए दाता शब्द सदा याद रखना. कोई भी बात हो जाए दाता शब्द सदा याद रखना. कोई परिस्थिति, कोई संकट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाए, मैं इसमें क्या दे सकता हूं, मैं इसमें किसको क्या दे सकता हूं, बस हेच पाहिजे बुद्धीमध्ये. इच्छा मात्रम अविद्या, म्हणजे इच्छा काय हेच माहिती नाही, इच्छाच समाप्त झाली पाहिजे सगळी. इच्छा मात्रम अविद्याची स्थिती आपली सतयुगामध्ये राहणार आहे, कुठली इच्छा नाही राहणार. लेकिन उसके संस्कार हमें अभी यहां भरने हैं. न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा. दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न. कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो. सर्व प्राप्ति संपन्न. भरपूर राहायचंय, सदा या स्थितीमध्ये राहायचंय की मला सगळं मिळालं, मला काही नाही पाहिजे आता. संतुष्टता को धारण करना है. तो लक्ष्य क्या है, संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा. संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है. तो सदा संपन्नता को धारण करना है. संपूर्णता जितनी हमारे अंदर आएगी अभी संगम युग में, उतना संपूर्ण अवस्था में, संपूर्ण स्थिति में, ऊंची लेवल में हम सतयुग में जाकर रहेंगे. अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले
श्रेष्ठ आत्माओं को, निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नयनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।